मेरे साथ अवनी के पेरेंट्स हैं, वो बेटी मेरे साथ है, वो खूबसूरत बच्ची जिसके जीवन में परमेश्वर ने ये महान गवाही दी है। हम क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दें इस बड़े काम के लिए। आमीन। ओह हालेलुया। एक ऐसी पीढ़ी उठ के खड़ी हो रही है जिनके मुंह में परमेश्वर का वचन है, उसकी दोधारी तलवार है और वो शैतान को उसकी जगह दिखाना सीख गए हैं। आमीन। कम ऑन। मैं अवनी के पापा से बात कर रहा था और ये बहुत ही अमेजिंग गवाही है और हर एक ये जो गवाही है ये पिता के दिल के बड़ी करीब होती है और ये हमारे लिए भी बहुत कीमती, बहुत करीब है हमारे दिल के। मैं बताना चाहता हूँ ये फैमिली, ये परिवार प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे और जब उनकी बेटी के जीवन में ये सब हो रहा था तब प्रभु ने इनको पूरे परिवार को छू लिया और उनकी कहानी को बदल दिया है। कम ऑन। आमीन। भाई आप प्लीज हमें बताएंगे कि क्या हुआ था आपकी बेटी को और प्रभु ने क्या महान काम आपकी जिंदगी में किया है। परिवार को जय मसीह की। हम 7 दिसंबर 2024 से बेटी को बुखार आया था, नॉर्मल बुखार। एक हफ्ते तक का जो मोहल्ले में हॉस्पिटल हैं छोटे छोटे, उनमें दवाई कराया पर कोई आराम नहीं मिला। 15 दिसंबर 2024 को मैंने हॉस्पिटलाइज करा दिया अम्बेडकर हॉस्पिटल में। वहाँ 24 घंटे रखा पर कोई आराम नहीं मिला। पर जीबी पंथ में दिखाया, वहाँ भी कोई आराम नहीं मिला। लोकनायक में दिखाया, 36 घंटे वहाँ रखा पर फीवर नहीं उतर रहा था और समस्याएं बढ़ती जा रही थी। हम दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी मेट्रो में करते हैं। हम 3 ही लोग आज यहाँ 12 साल से हैं और अभी तक कोई समस्याएं नहीं थी पर कैसे आ गई पता नहीं। पर उसकी वजह से जब घर परिवार से बार बार फोन आ रहे थे, आप लोग अकेले हैं, 3 आदमी और बच्चा परेशान, तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे थे जी। तो घर परिवार से फोन आया तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से लेकर आ जाओ, लखनऊ में दिखा देते हैं, वहाँ कई लोग साथ में रहेंगे तो जल्दी आ समस्या का समाधान हो गया। तो हम लोग लखनऊ लेकर गए, लखनऊ हिमालय में एडमिट कराया, वहाँ करीब 25 दिन रखा, कुछ आराम लगा, 1 हफ्ते के लिए घर लेकर गए। 11 दिन आपने बताया था वहाँ 11 दिन आईसीयू में रखा, उसके बाद फिर नॉर्मल वार्ड में रखा, टोटल 25 दिन रखा पर वहाँ भी कोई आराम विशेष ना मिला। उसके बाद 1 हफ्ते घर लेकर गए तो 1 हफ्ते जो घर परिवार में बताया गया वहाँ दिखाओ ये सब किया। जो सोच रहे थे दिखाने के लिए उसमें और समस्या बढ़ रही थी। फिर हम फिर लखनऊ वापस लेकर गए, फिर हमने एडमिट कराया वर्धमान हॉस्पिटल में। तो वहाँ भी 11 दिन करीब वहाँ आईसीयू में रखा, फिर नॉर्मल रखा, फिर 20 दिन करीब टोटल रखा, वहाँ कुछ आराम लगा, फिर घर लेकर आए। तो लक्षण में क्या क्या हो रहा था आपने मुझे बताया? लक्षण में सर खाली बुखार आया पहले और बुखार से फिर दिमागी बुखार, दिमाग में सूजन, दिमाग में पानी, दिमाग में इन्फेक्शन और यहाँ पे लखनऊ में जब दिखाया तो वहाँ ब्रेन टीबी आ गया। अच्छा जी। और बाकी चल नहीं सकती थी, बोला कि पैरालाइज की शिकायत है और जो चलती तो थोड़ा खड़ा करते तो एक पैर टांग के रखती थी तो डॉक्टर लोग कह रहे कि इसका पैर छोटा हो रहा है। अच्छा जी। तो पैरालिसिस भी था और ये टांग छोटी भी हो रही थी डॉक्टर्स कह रहे। जी पैर नहीं लग रहा था तो उसके लिए भी उन लोगों ने MRI वगैरह जो CT स्कैन होता है वो सब किया। तो उसका उन्होंने बोला बाद में इलाज करेंगे, पहले जो दिमाग की प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग इलाज कर रहे हैं जी। तुमने कहा ठीक है जैसा आप लोग समझ रहे, क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं नहीं, जैसा आप बताओगे हम सोच करेंगे। तो उसके बाद फिर पैसा भी नहीं मेरे पास बचा तो लोगों ने बोला घर ले जाओ, इस वातावरण से गांव में जाएगी। आपने इसको 2 महीना अस्पताल में रखा था सर? टोटल 3 महीना रख लिया है ना। तो लगभग कितना खर्चा आपका हो चुका था ऑलरेडी? सर हो गया 10 लाख के करीब हो गया। 10 लाख रुपए आप खर्च चुके थे जी। पर उसके बाद कोई बेहतर हुई थी बच्ची? थोड़ा सा 1 हफ्ते के लिए लगा कि सुधार हुआ तो डॉक्टर लोगों ने बोला इस माहौल से यहाँ मरीजों को देख देख के और दुखी हो रही है तो आप इसे घर ले जाओ तो उस माहौल को देखेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं ठीक है ले जाते हैं, पर घर ले गए तो और ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगी। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद फिर जब समस्याएं बढ़ रही थी मेरे पास पैसा भी नहीं था और मैंने कई लाख रुपए कर्जा भी ले लिया और घर परिवार से भी लिया पर फिर मेरे पास पैसा नहीं था और इधर मेरी नौकरी भी थोड़ा खतरे में थी। तो मैं 28 फरवरी 2024 को नहीं 2025 को मैंने सोचा कि नौकरी भी चली जाएगी और बेटी भी अगर चली गई तो मैं क्या करूँगा। मैं बहुत टेंशन में था और बेटी को सब यही कह रहे थे पैसा ना फूको अब ये बचेगी नहीं। तो मुझे उन बातों को सुनकर दुख लगता था पर जैसे खड़ा था, बहुत मजबूर था तो मैं आया, दिल्ली चला आया और दिल्ली में 29 को मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया फरवरी में जी। और ड्यूटी में भी गया, वहाँ भी कोई मन नहीं लग रहा था
मन ना लगा तो वहाँ खाली दोपहर तक रुका और अपने मैनेजर को बोल दिया मेरा मन नहीं लग रहा, मैं घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है जाऊँ। फिर मैं 1 मार्च को दिन में यूट्यूब पे कई चीज़ें सोच रहा था और देख रहा था कि कहीं से हमको कुछ आराम मिल जाए तो अच्छा है। तो मैंने एक पंजाब में चर्च है उनके बारे में देखा, तो वहाँ के देखा तो वहाँ से मुझे दूर लगा। फिर उनका नंबर निकाला तो नंबर जो निकाला वो उससे काम नहीं हो सका। तो फिर उसके नीचे फौजी चर्च का वीडियो आ रहा था, पुत्रों का शासन अधिकार, उसको मैंने देखा। तो हमको उसको देखकर ऐसा लगा कि मेरा जो दिमाग है वो खुल गया है, कम ऑन, खुल गया। और उसको खुल जाने पर मुझे शांति मिली, जो मैं इतनी टेंशन में ग्रस्त था कि बेटी बचेगी नहीं, अब सब कह रहे हैं बचेगी नहीं, पर वो वीडियो देखकर लगा कि अब मैं सफलता के द्वार पहुंच गया। कम ऑन। उसका हालेलुया। उसका वचन भजन 119 में कहता है तेरे वचन का प्रवेश प्रकाश लेकर के आता है। जो जिनके पास आशा उम्मीद नहीं होती उनका वचन उनके जीवन में आशा लेके आता है। जिनको बोल दिया था आपकी बेटी बचेगी नहीं, कुछ मत करो, वो जिंदा नहीं रहेगी, परमेश्वर एक नई आशा अपने लोगों को देना चाहता है। आज जब आप यहाँ पर आए हो, सबसे महत्वपूर्ण काम जो आप करोगे आज वो है वचन को सुनना। आज वचन को ध्यान धरकर सुनना, परमेश्वर आपके जीवन में आशाओं डालेगा। आमीन। जी आगे बताइए क्या होगा। फिर उसके बाद जो वीडियो देखा, फिर मैं वहाँ से उसका एड्रेस, फौजी चर्च का एड्रेस निकाला कि फौजी चर्च है कहाँ। मैं अभी तक आया नहीं था। तो मैं दक्षिणपुरी विराट सिनेमा पुष्प भवन के पास में रहता हूँ। ठीक है, कहाँ बताया, दोबारा बताइए। दक्षिणपुरी विराट सिनेमा पुष्प भवन। जो शक करने वाले लोग हैं पहुंच जाना, जाके मिल लेना, ठीक है। और मैं मेट्रो में नौकरी करता हूँ आज 12 साल से। हाँ, 12 साल से मेट्रो में नौकरी करते हैं। तो उसके बाद मैं वहाँ से एड्रेस निकाला कि चर्च कहाँ है। तो सुबह मैं अपने घर से 7:30 बजे निकल लिया और मेट्रो में चलता हूँ तो मेट्रो छतरपुर तक मुझे लेकर आए। कोई पैसा नहीं है लगा। वहाँ से फिर मैं पैदल आया क्योंकि मेरे पास उस दिन पैसा नहीं था यहाँ तक आने का भी। आप मेट्रो से यहाँ तक पैदल आए थे पहले? जी। आपने मुझे ये भी बताया था कि आप निराशा में आप जीवन समाप्त करने का भी सोच रहे थे। जी, पहली मार्च को ही मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अपना ही जीवन खत्म कर दूं, क्योंकि बेटी भी अगर हाथ से निकल गई और नौकरी भी चली गई तो मैं क्या करूंगा। तो मैं बहुत टेंशन में था कि इससे मैं अपना ही जीवन खत्म कर दूं तो अच्छा है। तब जो वीडियो फौजी चर्च का देखा, उस चर्च के वीडियो को देखने से मुझे लगा कि जीवन में कुछ अभी करना बाकी है। अभी जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है दोस्तों। आमीन। परमेश्वर आपको हार से निकाल के जय में लेकर चल रहा है। हर एक हार का अंत और जय का आरंभ आज वो कर रहा है आपके लिए। आमीन जी। फिर आप जब पहली दफा यहाँ पर पहुंचे तो क्या? पहली दफा सुबह 10:30 बजे करीब हम चर्च आ गए थे जी। तो उसके बाद जो प्रार्थना जो हो रही थी वो सब हुआ। उसके बाद अपोस्टल जी आए थे, 12:15 बजे करीब आए थे। तो उन्होंने बोला, आके प्रेयर की और प्रेयर करने के बाद बोला कि मार्च के महीने में सारी बीमारी चंगी हो रही है। आमीन। तो मैंने सोचा कि मैं इतनी दुखों से पड़ा हुआ था और आज यहाँ पर जब अपोस्टल जी ने बोल दिया बीमारी चंगी हो रही है तो मुझे भी लगता कि मेरी बेटी चंगी हो जाए। आमीन। हाँ, मैंने उस चीज़ को रिसीव किया और फिर मार्च से मैं 2 मार्च से यहाँ से फिर मैं घर चला गया, क्योंकि बेटी को 3 मार्च से मैंने फिर लखनऊ PGI मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जी। पैसा जैसे उधार लेकर मैंने फिर से भर्ती कराया। तो वहाँ पर जाने से तमाम जो बीमारियाँ थी उन बीमारियों का खुलासा हुआ और हम फिर 9 मार्च से घोषणाएं जो पापोषा जी ने बोला उन घोषणाओं को अपने मन में करना स्टार्ट कर दिया और अपनी वाइफ को बताया कि आप भी ऐसा करें और इन घोषणाओं के द्वारा बेटी ठीक हो जाएगी। तो मैं और लोग चर्च में हॉस्पिटल में बैठ के करते रहते थे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था कि मुंह खोल के कर सकें, क्योंकि वहाँ सब बारी से आते जाते रहते और रोज बार हर घंटे पे नई टेंशन दे रहे थे। अभी ऐसा हो गया कि सोडियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया, फास्फोरस कम हो गया, मैग्नीशियम कम हो, तमाम चीज़ें आके बताते रहते थे। कभी ब्लड टेस्ट लेकर गए, आज सोचा कल कुछ आराम मिलेगा, कल दूसरी रिपोर्ट आ रही है इसमें जो कम हो गया। नई टेंशन देते जा रहे थे तो हम लोग तरीके से घुट के मर रहे थे। 3 महीने में ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हम लोग रोए नहीं। मगर उसके बाद 9 मार्च से हम आज तक रोए नहीं हैं। Come on. परमेश्वर आपके आंसुओं को हंसी ठहाकों में बदल रहा है। आमीन। आज से रोना बंद है भाई। कम ऑन जी। मैं मम्मी से भी पूछना चाहता हूँ, आप क्या चल रहा था आपके अंदर जब अपनी सबसे गुजरी थी? तो आज मेरी बेटी आप सबके साथ खड़ी है, यही बहुत बड़ी बात।
डॉक्टर ने बोल दिया था कि हम बेटी को बचा नहीं पाएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह की कोड़े खाने से मेरी बेटी चंगी हो चुकी है। Amen. Come on, shout aloud, amen. अरे और कोई नाम नहीं स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर, केवल यीशु का नाम है जो मुर्दों को जिंदा करता, बीमारियों को चंगा करता है। Amen. Come on, come on. जहाँ सारी उम्मीद खत्म हो गई थी, वहाँ यीशु मसीह ने एक उम्मीद दी और आज मेरी बेटी मेरे साथ है। मेरी एक ही बेटी है और वो मेरे साथ है। Come on. हम जितनी उसकी महिमा करें उतना कम है। इस परिवार में परमेश्वर ने इतने सारे महान काम किए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेटी अवनी को तो देख ही रहे हैं, मुझे उसकी टांग तो छोटी बिल्कुल नहीं दिख रही है और मुझे वो पैरालिसिस में तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, मुझे वो ना चलती हुई ना बोलती हुई तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। जो डॉक्टर्स ने कहा था असंभव है, परमेश्वर ने उसको संभव कर दिया। कलीसिया, और फिर आपने बताया कि जब आपने वचन ग्रहण कर लिया, आप दोनों ने घोषणाएं करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, ये कागज है मेरे पास, चेक करना हो कर लेना। इन्होंने लगभग 3200 बार लिखा, मेरी बेटी ना मरेगी वरन जीवित रहेगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन करेगी। आमीन। 3200 दफा लिखा और ये उसके कान में जाकर बोलते रहे, यीशु के कोड़े खाने से मेरी बेटी अवनी चंगी हो चुकी है। कम ऑन। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सो परमेश्वर ने केवल अवनी को ही चंगा नहीं किया, जैसा भाई बता रहे थे, वो बहुत कर्जे में आ चुके थे। अपने अप्रैल से मुझे बताया था, भाई आप बताएंगे अप्रैल से क्या हुआ? 6 अप्रैल को मैं वापस फिर चर्च आया जी, और बेटी हॉस्पिटल में ही पीजीआई में एडमिट थी। और 6 अप्रैल से मैं कंटिन्यू चर्च में जब भी सभा होती है संडे को और नाइट में जब भी हुआ मैं आया। और तब से मैं जे वचन को लिखना और घोषणा करना, एक आयत को मैंने पकड़ लिया, उसको लिखना 1 घंटे है और एक आयत को पकड़ लिया कि उसकी घोषणा ही करनी है और 1 घंटे वचन को पढ़ना। 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे प्रभु को देते हैं। शाम को 8 बजे 8:30 बजे ड्यूटी से वापस आते हैं, पानी यानी पिया, उसके बाद में 3 घंटे प्रभु को देते हैं क्योंकि बच्चे लोग घर पे थे। और शाम को रात में जब 11:30 बजे हम फ्री होते तब खाना बनाते, खाते और प्रभु का धन्यवाद करके सो जाते हैं। और ये बता रहे थे कि जब कर्जे में थे तो अप्रैल में इन्होंने वो शिक्षा को सुना, बीज बोने का। जी, इन्होंने विश्वास से, क्या हुआ मुझे बताएंगे जरा? पैसा मेरे पास नहीं था तो मैं 6 अप्रैल को जब आया तब अपोस्तल जी ने जो वचन दिया, उस वचन के माध्यम से मैंने सुना कि बीज बोना अच्छी बात है और जैसे आप अपने बीज को बोते हैं, जितना जैसे बोते हैं उसी अनुसार से आपको भी परमेश्वर देगा। तो मैंने बीज को बोया, तो उस बीज को बोने से हमारे जीवन में जो कर्जे थे, अभी 3 महीने ही लगभग हुआ, तो मैं 1 लाख रुपए कर्जा वापस कर चुका हूँ और चैन की रोटी खा रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँ। कम ऑन। अच्छा, आपकी वाइफ के जीवन में प्रभु ने क्या किया, आपने मुझे बताया था? वाइफ को आज 9 साल से जो पीसीओडी की समस्या थी और पिछले महीने जो नाइट प्रेयर हुआ था तो उसमें मैं अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गया था। वो ऑयल मैंने घर पे पहुंचाया और इनसे बोला कि बेटी को लगाओ और आप भी इस्तेमाल करो, विश्वास करो इस ऑयल के द्वारा जीवन बदलेगा। तो इन्होंने लगाया भी और उस दिन इनको थोड़ा दर्द हो रहा था तो इन्हें बोला कि मैं गिलास में डाल के पी सकती हूँ। उनके पी सकती हो, गिलास में डाल के पिया और इनका जो पीरियड की प्रॉब्लम थी वो भी चंगी हो गई है। 9 सालों से आप कहते हैं इनको 9 सालों से इनको पीसीओडी था, पीरियड्स नहीं हुए थे, वो भी चंगी हो चुकी हैं उस बीमारी से। आपकी मम्मी के साथ परमेश्वर ने क्या किया?
अभी मैं बेटी को लेने गया था, मैं बोला था 6 जुलाई को गवाही देंगे, तो हम अभी 1 हफ्ते पहले घर गए थे, तो मम्मी ने कहा उनका बीपी, डायबिटीज, शुगर बहुत परेशान कर रखा है 4 सालों से। तो उनको बोला कि आप अपने मन में कुछ ना करें, दुनिया की टेंशन को छोड़े, पैसा कौन ले जाएगा, भाई क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा, सब भूल जाओ, याद करो कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। तो उन्हें विश्वास किया और वो अपने मन में बोलती रहती। अभी उनका भी रिपोर्ट आ गया मेरे पास, तो उन्होंने अभी 4 दिन पहले ही कराया, चेकअप कराया, तो उनका बीपी, शुगर सब कुछ नॉर्मल आ गया है। उनको 5 साल से डायबिटीज था, बीपी का प्रॉब्लम था, उनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई हैं। भैया परमेश्वर परिवारों को बदल रहा है, यहाँ पर परिवारों को बदल रहा है। कम ऑन। अब मैं एक सवाल उन सारे मसीहों से करना चाहता हूं जो कहते हैं यहाँ पर चंगाई करते हैं, यीशु मसीह के बारे में नहीं सिखाते। यार भैया, जब यीशु मसीह चंगाई करता है तो जो परिवार यीशु मसीह को नहीं जानता था वो यीशु मसीह के करीब आया या उनसे दूर गया है? अरे आंखें खोलो, इतने हिपोक्रेट मत बनो भैया। यीशु मसीह ही मार्ग है चंगाई का, वो ही मार्ग है जीवन का। कम ऑन। क्यों ना हम अपने स्थान पर खड़े हो कलीसिया। हमारी स्तुति जितनी बड़ी होगी वो कम है परमेश्वर के सामने। आमेन। क्योंकि परमेश्वर परिवारों को बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज मैं कहता हूं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, आपके परिवार में किया है, वो परमेश्वर सबके साथ करना चाहता है, वो सभी के जीवन में करना चाहता है। अवनी बेटा, आप ठीक हो गए एकदम से? यस सर। अच्छा, भाग के दिखा सकते हो राम को? चलो आ जाओ, रेस लगाएं। कम ऑन 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 कम ऑन। क्यों ना प्रभु को धन्यवाद दें। जो बच्ची चल फिर नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, परमेश्वर ने पूरी तरह से उसको चंगा कर दिया है। आमेन। आइए अपना हाथ इस परिवार की ओर बढ़ाएं, अपना हाथ इस परिवार की ओर बढ़ाएं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उस महान गवाही के लिए जो आपने इस परिवार में की है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप जीवित परमेश्वर हैं, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आप जिंदा खुदावंद हैं, आप अद्भुत हैं, आप महान हैं, आप जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके समान कोई भी नहीं है प्रभु। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं यीशु, जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पा सके, जीवन को पा सके। केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम। पिता, जो आपने इस घराने में किया है, आप यहाँ मौजूद मेरी आवाज को सुनने वाले हर एक घराने में कर रहे हैं। संपूर्ण पारिवारिक चंगाई, संपूर्ण छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, कर्जों से मुक्ति, जो निराशा भरी परिस्थितियां हैं उसमें आप आशा को भर रहे हैं, आप जीवनों को बदल रहे हैं। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आप अपने लोगों के जीवन में महान कामों को कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आज जो कोई भी अपनी परिस्थितियों को लेकर के आया है, आप आज उनके लिए एक नई आशा उंडेल रहे हैं। वो पुरानी परिस्थितियां अंत हो रही हैं, रोना विलाप करना अंत हो रहा है, आनंद मनाने का समय आया है प्रभु। आज आपके लोगों का दिन है, आज का दिन आप ही ने अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए बनाया। जो कोई आज इस घर की छत के नीचे है, जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा है, आज वो पहले जैसे ना रहेंगे। आज वो बंधन से आजाद होकर के, बीमारी से आजाद होकर के, कर्जों से आजाद होकर के, रोने विलाप करने से आजाद होकर के जय का जीवन जीते हुए यहाँ से जाएंगे। यीशु, आपके महान नाम की महिमा करते हैं। यीशु, हम आपके महान नाम की महिमा करते हैं। यीशु, हम आपके महान नाम की महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा